अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। अच्छा जनाब, है तो आज वही काम पुराना, गोश्त की कटिंग, लेकिन आज फॉर्मेट डिफरेंट है। भाई गोश्त तो हम रोज़ ही ले लेते हैं, आज है कि जनाब अकीके के लिए बकरा जो है उस किस तरह लेना चाहिए, उसमें फ़िक़ही मसला या शरई जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे सेलेक्ट किया जाए। तो जनाब आज हमारे साथ हैं हमारे छोटे भाई, अल्लाह ताला इनको मुबारक करें, इनके घर एक नन्ही रूह आई हुई है। उसके सिलसिले में क्योंकि वो बच्ची की ज़ात है तो एक बकरा अकीका 7वें दिन अफजल तरीन चीज़ होती है और आज 7वां दिन है। ऐसा ही 7वां दिन ही है। अब तो पहले मुबारक हुए था, मिठाई आ रही ना। हाँ जी, चले मिठाई भी खाते हैं इनसे। बकरे के लिए वही आपने सारी पॉइंट्स देखने हैं जो कुर्बानी के लिए बकरे देखते हैं। बकरा सेहतमंद हो, गुड लुकिंग हो और 2 दांत का हो। यहाँ से मैं आपको दांत दिखा दूँ इसके। भाई पकड़ा, हाथ रखो, ताड़ा बकरा ही ये देखें, देख रहे हैं, यानी कि 1 साल का, 1 साल से जितना कम आप कुर्बानी नहीं हो सकती, अकीका नहीं हो सकता। तो ये हमने बकरा जो है मंडी से सिलेक्ट कर लिया। अकीके के वक्त जब अब इसको अल्लाह का नाम लेके ज़िबा करेंगे तो अकीके की एक दुआ भी होती है, या तो हम में से किसी को नहीं होती, नेट से निकालें, किताब लें, वो पढ़ लें और ये सदका है उस आने वाली रूह का, उसकी हड्डियों के बदले इसका हड्डियाँ और इसकी खून के बदले। ये रवायत जो पूरी दुआ है, जो हम मसनून दुआ, वो हम पढ़ेंगे और अपना इस फ़र्ज़ की अदायगी अदा करेंगे। अच्छा जनाब, बकरा हो गया ज़िबा, उसको हम शूट कर नहीं सकते, यूट्यूब की, सोशल मीडिया की किसी की भी पॉलिसी नहीं है। अब हम यहाँ बैठ के ज़रा इसी में थोड़ा सा गपशप करेंगे। उतनी देर में जब उसकी खाल उतरेगी, खाल उतरवाते मैं आपको दिखा दूँगा। उसके बाद आपने जानवर को सीधा फौरी तौर पे बनाना नहीं शुरू कर देना। एटलीस्ट हम हाफ़ एन आवर जो है ताज़ा किए हुए बकरे को साफ़ करने के बाद, धोने के बाद हम लटका छोड़ेंगे पंखे के नीचे, ताकि वो स्टेबल हो जाए। जब वो ठहर जाएगा, जिसको गोश्त कहते हैं, ज़रा ठंडा हो जाएगा, तो फिर उसका गोश्त कटाई में आसान भी हो जाता है और सुथराई बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो ये टिप आपने याद रखनी है। बकरा आप चाहे खुद कुर्बानी के वक्त करें या अपने घर में और कटवाना है, ये कसाई से करवाना है। ताज़ा गोश्त को फौरी नहीं बनवाते, एटलीस्ट हाफ़ एन आवर पंखे में, हवा में उसको ठहरने का मौका दें। अच्छा जी, बैक यार्ड में ज़िबा हो चुका है। मैं ज़रा सा नीचे नहीं जा सकता क्योंकि फिर वो खून आ जाएगा इसमें। तो ये खाल उतर रही है इसकी, और खाल उतरते साथ ही आप इसका देखें कि नीचे से क्या गुलाबी पिंक गोश्त निकल रहा है। बकरा कुकुरों की मदद से आप देख सकते हैं, जो खाल उतर जाती है तो फिर हम आपको इसको अलाइश, पेट चाक करके अलाइशियाँ से निकालेंगे इसके अंदर से, और फिर इसको सूखने के लिए खाल अदा करके लटका देंगे। लाओ जी खाल उस्ताद जी, ये भी एक फ़न है जी, खाल छुड़वाना छुरी की मदद से, और अपने हाथ की खींच के जो है खाल छुड़वाते हैं। और असल महारत ये है कि आपकी खाल उतरे, बकरे की खाल, यानी कि बकरे के गोश्त को कट्स ना लगें, छुरी ना उसको ना डी शेप कर दे, ये बड़ा कर दे। अभी तक देख लें कोई एक भी कट तक नज़र नहीं आ रहा। उस्ताद जी माहिर ने अपने काम से लें सर। खाल उतरने के बाद बकरा हमारा आ चुका है, अप्रॉक्सीमेटली वही। पूरा बिठाओ जी, पूरा बिठाओ, छो रात सही करो, फिसलता जा रहा ताड़े को। लो साई, पूरा बकरा आ गया जी। ओहो माशाल्लाह, ये तो उन्हीं को टच कर गया। आ जाए भाई ज़रा देखें, आपकी तसल्ली होनी चाहिए। बकरा बड़ी मुश्किल से टिका, स्लिप हो रहा है। कितना बना जी आपका? 18.85, यानी कि सिर्फ 15 ग्राम कम, 19 किलो, माशाल्लाह। चलो जी लटका दो ताकि सूख लें सर। तोलने के बाद हमने उसको सूखने के लिए लटका दिया है। घुमाओ जी अंदर, ये देखें, उस तरफ को करो ना, इस तरह ऐसे, ये देखें जरा क्या बात है। सीना देख रहे हैं गंडेरी इसकी, क्या जानदार सीना, जिंदाबाद। अब आधा घंटा जो है ना इसको सूखने का इंतज़ार करें ताकि गोश्त बनाएं कि मज़ा आ जाए, गोश्त देख के मज़ा आ जाएगा। क्या बात है। नहीं जनाब, तकरीबन को आधा पौना घंटा हमने दे दिया इसको सूखने के लिए। लो उस्ताद जी बिस्मिल्लाह करो, फिर करो टोटे। हाँ, अब आपको दिखाऊँ सूखने के बाद इसके गुट्टों का रंग और इसके गोश्त का रंग ज़रा मुलाहिजा करें। अगाड़ी यानी कि अगला हिस्सा बिल्कुल कटवाएंगे हम, चाहे टीके का हो चाहे कुर्बानी का हो। बकरा का कटवाने का, बनवाने का तरीका एक ही रहेगा, एक ही होना चाहिए। ये जड़ा
ईद वाले दिन या तुसी अगे पिछे को वड्ड कसाई फसली बटेरे फड़ लेंदे ना, वो तुहाडे लखां रुपए की कुर्बानी बर्बाद करता है तो बेड़ा गर्क करके रख देता। सबसे पहले 2 हिस्सों में तकसीम होगा। ये अगाड़ी आ गई जिसमें 2 दस्तियाँ, गर्दन, सीना और चांपें, और ये 2 अदद राने और पुठ लटक दी गई है। आगे फर्दर इसको कैसे डिवाइड करना है वो भी तो दसना। कुछ लोग मुझे ना टेलीफोन पे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें इतनी तफसील से काटना सिखाएं कि हम ईद वाले दिन अपनी कुर्बानी खुद कर सकें। लो सर देख लो, नोट कर लो कि अगाड़ी में से सबसे पहले आप गर्दन को अलहदा करते हैं एंड रख दो इतने साइड से। हुण उसके बाद तुसी करो वर्टिकल, इसको डायसेक्शन करेंगे। कैसे, ये बताता हूँ। यहाँ से आपने सीने के दरमियान से इसको ऐसे गर्दन के बल इसको खड़ा करेंगे यहाँ पे, और ये इसको दरमियान से चीरा देंगे। इसका सीने को आधा पोर्शन, लेफ़्ट पोर्शन डायफ्राम जो है वो लेफ़्ट पे चले जाएगा, राइट चले जाएगा। ऐसे यानी कि सीने की जो पसली हैं गंडेरी, उसको दरमियान से चीरा। और जी उस्ताद जी हम अपना मोबाइल भी पहले सुन गए, चलो कोई गल नहीं। आपको दिखाऊं गुट कैसे हो गए हैं इसके। ये देखें क्या आप गुलाबी गुट है और क्या गुलाबी गुट है। अब आ जाएंगे वो पीछे, छुरी रखो, जो आपकी बैक चॉप्स, ये बैक चॉप्स नहीं, जो पसलियाँ जिसको चांपें बोलते हैं। अब आपने उसने चांपों से रीढ़ की हड्डी को आपने दरमियान से काटना है। और ये काम इतना आसान नहीं है, ऐसी एक कारीगर का काम है कि किरची भी ना हो। अब देखें जहाँ एक दफ़ा छुरा पड़ता है अगली दफ़ा भी वहीं पे पड़ता है। ये होती कारीगरी, ये तजर्बे से आपको आती है। अब आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी का दरमियान से जो है वो काट लिया गया है। लो जी ए हुण गर्दन आ गई, एक दस्ती, एक साइड का सीना तो चांप। हुण इसको और खुला जाएगा, बीच में से जो है हराम मगज़ निकाला जाएगा। वैसे स्पाइनल कॉर्ड होती है, हराम मगज़ हराम नहीं होता, ये खाया नहीं जा सकता, गलता नहीं है ना पकता है, तो इसको ये वेस्टेज है, ये आलाइश है खाने के व्यू पॉइंट से। एंड छुरी दमल पूरी कड्डो। बहुत सारे कसाब नहीं निकालते, ये आपके खाने का जायका तो ना करे लेकिन हैयत तो उसका टेक्सचर ज़रूर ख़राब करती है। चलिए ये हैं जी मसल्स, ये सारी इसको जिसको हम कहते हैं ना पल्ला और पतली बोटी, ये सब कीमे में जाएगा। एक अदद जो हमारा 18 किलो, बल्कि सिर्फ 15 ग्राम कम 19 किलो ये गोश्त है इसमें, यानी बकरे का वज़न। तो इसमें से मैं आपको बताऊँ, ये जो साफ़ी कीमा जो निकलेगा ना, ये 4 किलो, तो मेरा अपना ख्याल है कि 4 किलो हम इसमें से कीमा लाजमी निकलेगा। और वेस्टेज भी इसकी तकरीबन कोई 2 किलो तो कहीं नहीं गई, क्योंकि हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके सफाई करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जब कसाई आपसे कभी पूछता है, मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि जनाब कीमा गोश्त में से निकालें, तो खौफज़दा ना हुआ करें। वो उसका मतलब ये होता है कि कीमे का सफाई हो के वो कीमा भी आप ही के पास आना होता है, उन्होंने ही रख लेना होता है। अब ये पट्ठा है इसका ऊपर वाला, ये भी जो है ये एडिबल नहीं होता, ये खाया नहीं जा सकता, तो उसका ये वेस्टेज में पीछे गया। और बाकी आपका ये वाली हिस्सा जो है ये बच गया गंडेली का सीने का, उत्थे ताड़ियाँ चांपा। लो जी, इस पोर्शन को दस्ती से अलहदा करने के बाद, सफाई के बाद, इसको भी दरमियान से चीरेंगे, सीना अलहदा कर देंगे, चांपें अलहदा कर देंगे। सफाई बरी बिल्ली से करो जनाब, कर देता। लो सर, ये एक साइड जो है गोश्त की अगाड़ी की बकरे की, जिसमें ये दस्ती आ गई, ये सीना आ गया, ये गर्दन को भी दरमियान से चीरेंगे, और ये आ गई आपकी चाँप। और चाँप के ऊपर भी पतली बोटी जितनी भी है सब कीमे में निकाल दें। और उसके बाद चाँप का डेक रैक जो है ना पूरा एक, वो आपको बिल्कुल एक एक चाँप की एक एक पसली आप गिन सकेंगे, इतना साफ़ हो जाता है। कह दें इतों गिनना शुरू करो तो हर पसली अलग, और चमक शाइन देखें ज़रा उसमें। वो जो हिस्सा सीने का उतारा जा रहा है उसको पंजा बोलते हैं। ये चावलों में, यखनी में या कीमे में ही काम देता है। जी पंजा ना गोश्त ही पाना साफ़ करके ना, कीमा से ना रखना, गोश्त पा देना, वनडे वास्ते कीकेगा तो बांटा जाएगा। चलो जी, अब सफाई दस्ती की शुरू होने लगी है। इसके दस्ती के ऊपर से भी वाह किस्म की पतली बोटी है, देख रहे हैं। ये एक तो झिल्ली वाला उतनी छिछड़ा भी उतरेगा और गोश्त भी कीमे में काफ़ी वाज़ह निकलता है। लो जनाब, अब हो रहा है दूसरा पोर्शन। हिस्से बकरे दस्ती साफ़, चाँप साफ़, सीना ते उधर वाला। चलो गर्दन रही आती, तो जड़ा ऊपर वाला बैक वाला हिस्सा है वो अभी हमने छेड़ा भी नहीं। गर्दन की सफाई अच्छी खासी पतली बोटी गर्दन दे उतों निकलती जाए, तो मैं कहना जनाब कमाल ही गोश्त होता है गर्दन का खाने वाली। ख़ास तौर पे
अगर आपने यखनी बना के पीनी है, रोश खाना है, तो मैं तो कहना रोस्ट भी बनाना जिन्ना तो पूरा गर्दन कटवाओ बड़ा बड़ा पीस, तो वो खा के देखो। चलो जनाब हुण साडी राना दी ते पुठ दी वारी लाओ सरकार। अवाड़ा सारा जो है ना ये रख दिया उन्होंने साफ़ करके, तो हुण करवाने साफ राना ते नाल पुठ। और आज आपको दिखाते हैं, जो भाई ने भी मेरे से अहमद ने भी सवाल किया कि क्या बकरे में भी अंडरकट होता है? जी जनाब बिल्कुल बकरे में भी अंडरकट होता है। साइज़ बहुत माइक्रो साइज़ का होता है, लेकिन होंदा जरूर है, तुम कट के दिखाने। साफ करो जिस ताजी पहले तो पल्ले, तो फिर पुठ जो साफ़ होएगी तो फिर अंडरकट भी लोगों को दिखाऊँगा कि कितने होता है। कीमा इसमें से बड़ा निकलेगा पुठ में से, यहाँ से बिल्कुल हिप जॉइंट से जो है, जहाँ कुन्नी बोलते हैं इसको, यहाँ से इसको तोड़ा जाएगा छुरे के साथ। पहले यह जान दो गुर्दे इसी में कमर के साथ, और गुर्दों के साथ लगी हुई चर्बी, जो कि आपके सीख कबाब के अंदर जितने भी कमर्शियल बनते हैं, ये चर्बी नज़र आ रही ना, यह भी पैंती जाए। एक जाली दी चर्बी, यदि जाली भी देना सर सारी जरूरत पैनी है ना सर। सारे पल्ले निकल के जो इतने कीमे च है साफशुदा होंदा पे जे, तो उधर पे लिया सर। है जो तुम दस दूँ, ये जो आपको स्ट्रिप नज़र आ रही ना, एक ये और दूसरी ये हैं जनाब बकरे के अंडरकट, जो पुठ के अंदर वाली साइड पे, पुश्त के अंदर वाली साइड पे होता है। अगर आप गाय की भी पुठ को इस तरह सालम काट के रखेंगे तो यहीं से निकलता है। ये हो गया जी बकरे का अंडरकट। वैसे ये खाया नहीं जा सकता अकेला। लो जनाब पुठ भी उन्होंने साफ करके फड़का दी जाए। सेहतमंद बख्श का लाली माइल गोश्त, वेरी गुड। और जी राना दी बारी, मेरे हिसाब से सबसे क्या उसे कहेंगे, लेस इम्पॉर्टेंट ओवर रेटेड गोश्त, जिसकी अभी खाम खा हाइप क्रिएट की होंगी लोगों ने, ओ भाई राना दे दो सन। हालांकि इसमें मांस वाए गोले के और मछली के शैक के कोई चीज़ खाना रही, ना मुकद्दम ना बैठक ना कुन्नी, मैं नहीं पसंद। गोला ठीक है, ये भी दो डिवाइड हो रही है। हाँ चलो। और ये वैसे कमर्शियली कढ़ाई के लिए इसलिए यूज़ होती है कि इसमें से सबसे कम जो है ना वो पल्ला या वेस्टेज तो नहीं कह सकते, पल्ला कीमा जो है वो सबसे कम इसमें से निकलता है। तो कढ़ाई जो कमर्शियली है ना वो कामयाब इसीलिए रान ही की होती है। लेकिन जो साइज़ है बाज़ार में जो कढ़ाई के लिए रान यूज़ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 किलो वाली, इससे ज़्यादा रान नहीं यूज़ करते। ये माशाल्लाह होनी है 3-3.5 किलो की, बल्कि ज़्यादा ही है, 3 किलो तो कितने नहीं गया। हाँ जी उस्ताद जी ने रान चो भी कीमा जरा नेक्स्ट में निकल सकता कढ़ लेता है। तो पीछे यह होंगे जे रान च गोला जी है ना, शैंकनुमा जो आपको नज़र आ रही है, यह गोला जे, यह हड्डी वाली इतने कुन्नी है, वो उत्थे मुकदम है जे अंदर, तो पिछे जी बैठक होएगी जिदे वाला पोर्शन जरा ना वैसे नकारा जे होंगे। झिल्लियाँ तो लाजमी उतरवाएंगे भाई जान। झिल्ली जो है ये नहीं पक सकती और गोश्त बेलज़त कर देती है अगर झिल्ली ना उतरवाओ और वो पक जाए, वो मुंह में आ जाती, चमड़ा बन जाती छिछड़ा, वो बंदे ही बच्चे और खास तौर पर बड़े भी बंदे जो मुतनफर हो जाते हैं गोश्त खान तो। देखो जी अंदर वाला गोश्त कितना खूबसूरत गुलाबी, वाह सुभान अल्लाह, देसी बकरे का। अंदर भी रान दे अंदर भी नसां ने वो भी साफ़ करनी है सारियाँ। ये देखें ये अंदर वेस्टेज है जिसको साफ़ किया जाएगा। ये चीज़ है, ये वेस्टेज है, इसको यहाँ साफ़ किया जाएगा। सारी झिल्लियाँ उस्ताद जी वैसे ना बड़े इत्मीनान में करते पे हैं, क्योंकि शाम का वक्त तक गाहकी इतनी ज़्यादा नहीं है, उनके पास भी एम्पल टाइम है, और बड़े सुकून के साथ बना रहे हैं मेरी अप टू माई एंटायर सेटिस्फैक्शन। सुभान अल्लाह। लेकिन जी इंस्ट्रक्शन ये है कि छोटी बोटी कढ़ाई से ज़रा बड़ी सालन वाली, तकरीबन 50 ग्राम की हर बोटी बनेगी ऑलमोस्ट। ठीक है साईं, रान से स्टार्ट करें। यह जो चमकदार हिस्सा ना यह है जो गोला, वाहिद रान का हिस्सा जो खाने वाला। फर्स्ट क्लास। अभी इसने हड्डी तोड़ी है ना, किरची नहीं हुई, मैं क्या आपको जो चुभने वाली चीज़ है ना जो वो नहीं है इसमें। ये एक्सपर्टीज़ जो है वो असल ये होती हैं, नली की खास तौर पर जब हड्डी टूटती है। तो बड़ी तो तुम्हारा घर बनाया तो ना फिर वाह, छुरी से करते हो
सुभान अल्लाह। 2 बस। मटन कटिंग स्किल्स एट इट्स पीक। गंडेरी साइड ऑफ सीना, सेहतमंद सीना विद मैक्सिमम फैट कंटेंट है, देख रहे हो। और इसके अंदर ये वाला भी फैट ही है सारा। ज़बरदस्त। इस पोर्शन को कहते हैं जी पंजा, और ये जो है सीने का ही पोर्शन होता है। ये भी चावलों में काफ़ी बेहतर रहता है। आज हमने इसको कीमे में नहीं निकलवाया, आज हम इसकी बोटी बनवा रहे हैं। उधर जनाब कीमा सफाई के बाद कीमा निकल रहा है बारीक जाली वाला, इको दफ़ा बतेरा। हम एक अंदाजे के लिए कीमे को तोल लेते हैं। ये देख लें, साफ़ शुदा कीमा 3.5 किलो, जो सफाई से पहले मेरे ख्याल में तकरीबन 5 किलो कीमा था, क्योंकि किलो तो इसमें से भी सफाई निकली होगी। हैदर भाई बोले, हैदर भाई कितनी के क्या हाल है? ठीक है, तुम लेट आए हो। अच्छा, ये जो साफ जो 3.5 किलो है, वैसे सफाई के बगैर कितना हो गया? 5 किलो होएगा। 5 किलो। हाँ, 250 ग्राम होती, चर्बी ज़्यादा इसमें होती, शिफ्ट ज़्यादा। सही बात। लो सर, नीट अहमद भाई, नीट कीमा जड़ा ना साफ़ी 3.5 किलो। अब बकरा कीके का है तो हम उसकी लिवर कलेजी क्यों छोड़ें? वो फिफड़े पे ने, दिल भी बनवावांगे, दिल तो बन गया, तो यह क्यूज बन गए कलेजी दी। और अगर मेरी रेसिपी को फॉलो कर किसी ने कलेजी बना लेती तो फिर तुम दोबारा किसी और रेसिपी तो कलेजी नहीं पाओगे। कटिंग इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। और ये सारा गोश्त मिक्स, क्योंकि बांटना है तो मिक्स ही करो, अलग करने की जरूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंदरों डायसेक्ट होती पी है। क्या बात है। जोड़ा है जी स्पाइनल कॉर्ड, जी छुरी की नोक की मदद कड्डी जाएगी। हराम मगज पता नहीं क्यों कहते हैं। ये भी लाजमी होता है निकलवानी। उन्होंने जॉइंट तो कटवाइए या करिए, लेकिन सामने इंस्ट्रक्शन है कि छोटी बोटी करनी है। इतनी ही बोटी ठीक है, उसका वो फिर हड्डी से अगर हट गई तो फिर सही बोटी हो गई। खूबसूरत कटिंग। लो सर, पुठ भी हो गई पैक, तो असी देखने जी, ये भी अंदाज़ा कर लें कि साफ़ी गोश्त जो है वो साफ कितना है। सर पहले डबल कर लो, तो फिर जरा कंडे तो रखो कि देखने कि साफ़ी कितना बन गया। डबल करो, पहले डबल करो। ओह माशाल्लाह। आओ जी जरा कंडे जरा तोल ली इधर। 3.5 किलो साफ़ी कीमा था, 18 किलो 850 ग्राम से। और देखिए ये जो साफ़ी गोश्त है ऑलमोस्ट 5 ग्राम कम, ये 50 ग्राम कम जो है शायद ये बनता है 13 kg। तो 13 वो और 3 16.5, तकरीबन 3 किलो वेस्टेज है। अभी हमने वो कलेजी फेफड़ा नहीं चला हुआ था, वो आगे जी हमारे कलेजी फेफड़ा और दिल, ये आ गया साफ़ गुर्दे कपूरे और कीमा, वो आ गया साडा साफ़ी गोश्त, और ये आ गया हमारे अहमद भाई। अहमद भाई ऑनेस्टली बताएं, मज़ा आया काम का? ठीक हो गया। बकरा देखने में भी हसीन था और गोश्त हसीन तर है, ऐसा ही है। तो थम्स अप कीजिए हमारे लिए भी और उस्ताद जी के लिए भी। उस्ताद जी मज़ा आ गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हैदर भाई तो है ही हमेशा की। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी।